हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखन शिक्षण के क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, उसकी कौन कौन सी विधि है। उसमें से अपन ने 3 विधि पढ़ी थी, रूपरेखा अनुकरण विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि और पेस्टोलॉजी विधि। उसकी जो बाकी विधि है वो आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उसमें आगे है चौथे नंबर की मोंटेसरी विधि। बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मैडम मोंटेसरी ने इस विधि का निर्माण किया। यानी मोंटेसरी विधि का जन्मदाता कौन है? मैडम मोंटेसरी। इसमें कागज के मोटे गत्तों, लकड़ी व प्लास्टिक के टुकड़ों पर शब्दों की उभरी हुई आकृतियाँ होती है। किसमें? मोंटेसरी विधि में क्या होता है? कागज की या लकड़ी की या प्लास्टिक के टुकड़ों पर शब्दों की उभरी हुई आकृति होती है। बालकों को उन आकृतियों पर उंगली घुमाने के लिए कहा जाता है। फिर उन्हें शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। यानी जिस शब्द की आकृति बनाई जाती है और उस पर अंगुली घुमाई जाती है, उस शब्द की ज्ञान कराया जाता है। किसमें? मोंटेसरी विधि में। इस विधि में बालकों के हाथ, आँख और कान तीनों सक्रिय रहते हैं। तो इस मोंटेसरी विधि की इम्पोर्टेंट लाइनें ये कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हाथ, आँख और कान तीनों सक्रिय रहते हैं। तो वह कौन सी विधि है? मोंटेसरी विधि। उसके आगे है जैकोटोट विधि। जैकोटोट महोदयों के नाम पर ही इस विधि का नाम जैकोटोट रखा गया। यानी इसका जन्मदाता भी कौन है? जैकोटोट। और किसके नाम पर इस विधि का नाम जैकोटोट नाम रखा गया? तो जैकोटोट महोदय के नाम पर ही। इस विधि में अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखे हुए मूल शब्द को देखकर बालक अपने लिखे हुए शब्द में संशोधन करता है। इस विधि को ही संशोधन विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा ब्लैक बोर्ड पर मूल शब्द को देखकर अपने लिखे हुए शब्द में क्या करता है? संशोधन। यह विधि बालक को स्वयं संशोधन करने का मौका देती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि ऐसी कौन सी विधि है जो स्वयं संशोधन करने का मौका देती है। तो वह विधि है जैकोटोट विधि। और ऐसी कौन सी विधि है जो हाथ, आँख और कान को सक्रिय रखती है? वह है मोंटेसरी विधि। अब है चित्र विधि। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है। इसमें छात्र चित्र या प्रतिकृति को देखकर अपने अपने विचार लिखते हैं। चित्र विधि में उसमें चित्र दिखाया जाता है और फिर बच्चे अपने स्तर पर उसको लिखते हैं। आगे है मंत्रणा विधि। इसमें शिक्षक सहायक के रूप में होता है तथा छात्र स्वयं किसी विषय को लेकर परस्पर मंत्रणा यानी डिस्कशन कर उसका सार लिखते हैं। इसमें क्या होता है? एक टॉपिक स्टूडेंटों को शिक्षक दे देता है, वो सहायक के रूप में रहता है, यानी हेल्प करता है अगर कोई शब्द उनके समझ में नहीं आ रहा। और बच्चे समूह बना के उनका डिस्कशन करते हैं, फिर अपने अपने स्तर पर उसका सार लिखते हैं। वो है मंत्रणा विधि। अब है उद्बोधन विधि। शिक्षक के द्वारा किसी विषय के बारे में उद्बोधन का अर्थ होता है बोलना, किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियों को बार बार उद्बोधन यानी बोला जाता है, तो छात्रों से उन उद्बोधन पंक्तियों को लिखवाया जाता है। यह है उद्बोधन विधि। अब है निरीक्षण विधि, या निरीक्षण विधि का दूसरा नाम अवलोकन विधि, और इसी विधि का नाम है भ्रमण विधि। तो इसमें छात्रों को ऐतिहासिक किले है, दुर्ग है, पर्वत है, नदी आदि के दर्शन के लिए ले जाया जाता है और उनके विषय में विशेष जानकारी छात्रों को दी जाती है। पहले तो उनका दर्शन कराया जाता है, फिर उनके बारे में अध्यापक उनको बताता है, फिर बोलता है कि आप अपने हिसाब से इसको लिखो। यह है निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि और भ्रमण विधि। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है, क्योंकि इसमें देख कर सीखते बच्चे। अब हमने पहले वाचन पढ़ा था, उसकी विधियाँ पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे हम वाचन के प्रकार, यानी वाचन कितना प्रकार का होता है, यानी पठन कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन पद में किया जाता है, मौन वाचन किया जाता है गद्य भाग में। अब मौन वाचन के भी कितने प्रकार है? 2। एक है गहन वाचन, यानी जिसमें अर्थ सहित पढ़ा जाता है, वो होता है गहन वाचन। द्रुत या तीव्र वाचन, जिसमें अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता और लगातार तीव्र गति से पढ़ा जाता है, वो होता है तीव्र वाचन। सस्वर वाचन ये 3 प्रकार का होता है। इसमें आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक।
उसके बाद में अनुकरण वाचन करते बालक और संवेद वाचन ये भी करते बालक, यानी सामूहिक। बाद में पहले तो आदर्श शिक्षक पढ़ देता है, फिर उसके बाद में उसको बच्चे अनुकरण करते हैं और फिर सारे समूह बनाकर सामूहिक वाचन करते हैं। और अगले वीडियो में हम पद और गद्य भाग की शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।